जहां तक सवाल दिल का है, तो ये बड़ी कमबख्त नामुराद चीज़ है। ये कभी अपने काबू में, अपने बस में रहने वाली चीज़ न थी, न है और न आगे होगी। मैं पहली बार जब मेरा सामना हुआ था इश्क से, मैं सही सही बता दूं? अच्छा, कुछ लोगों को तो पता भी होगा, यहाँ अमेठी वाले आए हुए हैं, वो कहाँ मेरी पोल खोलने से बाज आएंगे। मैं क्लास 12th में था, 12वीं कक्षा में, जब मुझे पहली बार इश्क हुआ है। और अच्छा खासा इश्क हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही। अच्छे खासे इश्क की परिभाषा क्या होती है? अच्छे खासे इश्क की परिभाषा ये है, अच्छे खासे इश्क की परिभाषा ये है मीनाक्षी, जब आपको इस लेवल का इश्क हो जाए कि आप फरहाद की तरह तेशा लेके पहाड़ों का सीना चीर के दूध की नदियां बहाने निकल पड़े, उसे कहते हैं अच्छा खासा इश्क। अच्छा खासा इश्क वो होता है जब आप कच्चे घड़े पे शीरी की तरह दरिया पार करने निकल पड़े, उसे कहते हैं अच्छा खासा इश्क। अच्छा खासा इश्क वो होता है जब आप मीरा की तरह जहर पी जाएं अपने कृष्ण के लिए, उसे कहते हैं अच्छा खासा इश्क। जहर के जाम में फिर शाम के दर्शन होंगे, जहर के जाम में फिर शाम के दर्शन होंगे, कोई बौराए तो इस दौर में मीरा की तरह। तो मीरा वाला पागलपन आप लाके देखिए, अच्छा खासा इश्क हो जाएगा। चलिए फिर आप 12वीं में जो हुआ था आप वो बताइए। तो 12वीं में इश्क हुआ था। 12वीं में इश्क, देखिए अमेठी से मैं आता हूँ जहाँ उस जमाने में कमाल कमाल की परिभाषाएं थी इश्क की। कुछ इश्क तो ऐसे भी थे कि सुनीता कहती थी राजू से कि राजू तुम पिछली बार आए थे हमारे गांव और तुम गुटखा खा के जहाँ थूके थे आज तक वहाँ गोबर से लीपे नहीं हैं हम, तुम्हारी निशानी संभाल के रखे हैं राजू। तो ऐसा भी इश्क था और ये इश्क भी इज्जत के काबिल है। मेरा वाला इश्क मुझे स्कूल में हुआ और इश्क और हार्ट ब्रेक के बीच में बहुत थोड़ा सा वक्फा था। एक दिन मोहतरमा आई और मुझसे कहने लगी देखो मेरे पापा को तुम पसंद नहीं हो। मैंने कहा पापा को पसंद नहीं हो, ये कौन सी कयामत आ गई? आज तक दुनिया में कौन सी लड़की का बॉयफ्रेंड उसके बाप को पसंद आया है? नहीं, तुम ऐसा करो मेरी चिट्ठियां और मेरे फोटोग्राफ्स लौटा दो। और वहां से पहली बार एक क्लास 12th के लड़के ने अपने अंदर शायराना बगावत महसूस की। मैंने ये सोचा कि तुम पे मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 साल खर्च कर दिए। वो उम्र जब लड़के क्रिकेट खेलते थे, मैं तुम्हारी खिड़की खुलने का इंतज़ार करता हुआ धूप में खड़ा रहता था। वो उम्र जब लोग किताबों में चुटकुले पढ़ते थे और साथ में मतलब पता नहीं कैसी कैसी यारबाजियाँ होती थी, वो पूरा वक्त मैंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इश्क किया है। और आज आप तुम मुझसे कह रही हो कि तुम लेटर्स लौटा दो, चिट्ठियाँ लौटा दो। मैंने वहाँ अपनी ज़िंदगी की पहली नज़्म कही और मैं बहुत खुश होता हूँ जब मुझे बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि उस वक्त भी ये नज़्म रदीफ़ काफ़ी और बहर से दुरुस्त थी। और वो नज़्म कुछ यूँ थी कि आँखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। अगर गुस्सा है दोस्तों तो नज़र आना चाहिए। आँखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। जब फूलों वाली रुत आई और जश्न मनाया दुनिया ने, जब टूट के बरसी मस्त घटा और झूम के नाचे दीवाने, फेर के आंखें हर शय से मैं तेरा दर्द संजोता रहा, चुपचाप अंधेरे कमरे में बिस्तर पे पड़ा मैं रोता रहा। तेरी याद में जिनका खून किया वो शामें सुहानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। क्या दौर होता है वो मीनाक्षी, वो जिस उम्र की बात मैं कर रहा हूं कि वो दिन भी कैसे दिन थे जब पलकों पे ख्वाब पिघलते थे। वो दिन भी कैसे दिन थे जब पलकों पे ख्वाब पिघलते थे, जब शाम ढले सूरज डूबे दिल के अंगारे जलते थे। वो धूप छांव सब खाक हुई, यादों के चेहरे पीले हैं। कल ख्वाबों की फसलें थी जहां, अब रेत के बंजर टीले हैं। आंखों के दरिया सूख गए, ला इनका पानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे।